तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि अनिरुद्धाचार्य किस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे पहले वो 14 साल में लड़कियों की शादी की बात करते हैं। अगर वो कहते हैं कि 14 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां हो जाएंगी, वो 24 साल की हो जाएंगी तो 4 जगह मुंह मारेंगी और उनके चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ वो एक कदम अब और आगे बढ़ गए हैं। वो लिविंग पर बात कर रहे हैं और लिविंग जैसी प्रवृत्ति को या लिविंग जैसी चीज को वो कुत्ते बिल्ली की तुलना दे रहे हैं। हालांकि भारत में कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिविंग को लेकर एक परिभाषा तय की है। ना तो वो इसे पाप मानता है और ना वो उसे अपराध मानता है, वो इसे दो लोगों का एक विषय मानता है। चूंकि अनिरुद्धाचार्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, नीति की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इस विषय के जानकारों को आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, ऑफिस बुलाया है। उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि हम किसी की भावनाओं को आहत ना करें। हमारी कोशिश होगी कि हम धर्म पर कोई सवाल ना उठाएं। हमारी कोशिश होगी कि हम हिंदुत्व को लेकर या हिंदू को लेकर कोई ऐसी बात ना करें। लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर होगी कि हम तर्कपूर्ण बात करें। हमारी कोशिश ये जरूर होगी कि किसी के निजी जीवन को हम कुत्ते बिल्ली ना कहें, उनकी प्रवृत्ति को कुत्ते बिल्ली ना कहें, तब जब वो इसे अपने जीवन का एक अंश और भाग मानते हैं। परिचय मैं एक बार फिर से कराना चाहता हूं। डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ मौजूद है, अभी आई हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ विष्णु प्रिया सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, और नितिशा मल्होत्रा वैदिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विष्णु प्रिया जी के पास चलूंगा। विष्णु जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, आखिर अनिरुद्धाचार्य जी को हो क्या गया है? वो कथावाचक तो हैं, लेकिन उनके कथावाचन में कुछ ऐसे प्रवचन आ रहे हैं जिससे समाज में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि कथावाचकों की बातों को वाकई आत्मसात करना चाहिए या पूरी तरह से तिरस्कार कर देना चाहिए। देखिए सर, आपने जो प्रश्न उठाया है वो आपका ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का सेम ही सवाल है। यही चीज़ उनके मन में भी रहती है कि लेकिन मैं इसका एक बहुत छोटा सा उत्तर आपको देना चाहूँगी। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी के जितने भी बयान हैं, मैं मानती हूँ कि जो उनकी शब्दावली है उससे कई लोगों को दिक्कत होती है, काफ़ी कठोर हो जाते हैं। कभी कभी जो चीज़ें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बोल देते हैं। पर आप ये देखिए कि वो जिनसे बोलते हैं, जो लोग उनके पास जाते हैं, वो उनके भक्त हैं, उनसे कथाएं सुनने जाते हैं, वो खुद उनसे प्रश्न करते हैं, तब वो अपना उत्तर देते हैं। और वो अपने भक्तों से या फिर वो अपने प्रियजनों से किसी भी भाषा में बात करे, किसी भी तरीके से बात करे, वो उनका, जैसे कि अभी हम अपना फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना कि हमें ये राइट है, तो वो उनका राइट है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि भले ही उनके शब्द ठीक ना हो, लेकिन जो सीख वो दे रहे हैं, खास करके आज के जो हमारा टॉपिक है, तो वो मुझे कहीं से भी दूर दूर तक गलत नहीं लगती है। क्योंकि जो लोग उनके पास आते हैं वो उन्हें अच्छा ही बताएंगे। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमें डांटते भी हैं, लेकिन जो भी चाहते हैं वो एंड में हमारा अच्छा ही चाहते हैं। तो यहाँ पे वो भी गलत नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब मैं इनकी राय इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि विष्णु प्रिया जी अनिरुद्धाचार्य जी को सही बताने की कोशिश करेंगी और कहते हैं कि जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो उनको अपने हिसाब से ज्ञान दे रहे हैं और उनके ज्ञान को वो आत्मसात भी कर रहे हैं। इसलिए हमने इस विषय पर एक सर्वे भी कराया। इस सर्वे को लेकर हम जनता के बीच गए, कुछ सवाल पूछे और लोगों की राय जानने की कोशिश की। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने पूछा, वो पहला जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल था कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान लिविंग में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, ये उनका बयान आया है। इस पर लोगों की राय क्या है? पब्लिसिटी स्टंट है। 42% लोगों ने यह कहा है, 54% लोगों ने कहा विवादास्पद बयान है उनका, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने उनसे पूछा, लोगों से पूछा, देश के लोगों से पूछा, दूसरा सवाल था कि क्या अनिरुद्धाचार्य विवादित बयान देकर अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं? 67% लोगों ने
67% लोगों ने कहा हां बिल्कुल अनुरुद्धाचार्य अपनी अपनी सीमा को, अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। 29% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सवाल तीसरा सवाल था कि क्या अनुरुद्धाचार्य धर्म की आड़ में लोकप्रियता का कारोबार कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, शैलेश जी गौर से सुनिएगा, लोगों की राय क्या है कि क्या धर्म की आड़ में लोकप्रियता का कारोबार कर रहे हैं। 63% लोगों ने, 63% लोगों ने कहा बिल्कुल वो धर्म की आड़ में अपनी लोकप्रियता का काम कर रहे हैं। 31% लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। शैलेश जी आपकी राय। धन्यवाद मनोज जी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कथावाचक का जो कर्म है वह भगवत भक्ति, भगवत कथा और भगवत कथा के बीच जो प्रसंग है, जो देवी देवताओं का प्रसंग है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। कथावाचक अगर अपने कथा से हट कर के, और क्योंकि व्यक्ति वही है, व्यक्ति कोई बदलता नहीं है, भले ही आप व्यास गद्दी पर ना बैठे हों, देश के प्रधानमंत्री भले ही पार्लियामेंट में बैठ करके कोई कानून ना बनाए, बल्कि वह विदेश में रह करके भी कोई अगर नियम या कोई ऐसा मैसेज देते हैं तो वो पूरा देश मानता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कथावाचक भले ही वह व्यासपीठ पर नहीं बैठा हो, लेकिन अगर वह अनर्गल प्रलाप करता है तो वह निश्चित तौर पर अपना प्रसिद्धि पाने के लिए ओछी हरकत करता है। वह कथावाचक कम और समाज में एक हंसी का पात्र बन जाता है। मैं यह मानता हूं, मैं बिल्कुल लिव इन रिलेशंस का विरोध करता हूं। यह हमारा भारत का जो पारिवारिक जो प्रेम है, संयुक्त परिवार, उसको तोड़ने वाला चीज है। हमारा 16 संस्कार है जिसमें विवाह संस्कार की एक विशेष महत्व है, इसको तोड़ने वाली बात है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मनोज जी वह लोगों को भटका रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की बहनों के खिलाफ उन्होंने बात कही जी, उससे बचने के लिए, और इसके बावजूद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, कहीं पर बोलते हैं माफी मांग लिया, कहीं नहीं मांगी। उससे बचने के लिए, कानूनी पचड़ों से बचने के लिए वह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और वह कभी वोट लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज का, कभी वोट लेते हैं सनातन धर्म का, कभी वोट लेते हैं राजनीतिक पार्टियों का। मेरा ऐसा मानना है कि वह अगर एक कथावाचक हैं, अगर वह अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देना चाहते, प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, तो भगवत कथा या प्रभु श्री राम की कथा कहते हैं तो कथा पर ही अडिग रहें, कथा की ही चर्चा करें, भगवत भक्ति का चर्चा करें, मंत्र का चर्चा करें, भगवान की पूजन की चर्चा करें। वह जिस प्रकार से लेकिन वो तो आधुनिक युग की चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक युग के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। लड़की को किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, उनका अपना आचार विचार कैसा रखना चाहिए, ये मैं आ रहा हूं, आपसे आ रहा हूं। मेरे साथ नितिशा मल्होत्रा जी हैं, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। नितिशा जी, अगर हिंदू धर्मों में देखा जाए तो शादी के पहले शारीरिक संबंधों को बनाना उचित नहीं माना जाता, लेकिन हर युग में अलग अलग चीजें होती रही हैं। अगर हम पौराणिक युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें और पुराने चले जाएं तो गंधर्व विवाह भी होते थे, वो भी शादी के बिना साथ में रहने के होते थे, शारीरिक संबंध होते थे। तो हर युग में अपनी अपनी चीजें होती थी, लेकिन जब गंधर्व विवाह होते थे और हमारे देवी देवता भी गंधर्व विवाह करते थे तो शायद ही किसी ने उन्हें कुत्ते बिल्ली कहा होगा, अनुरुद्धाचार्य ने कह दिया।
मनोज जी थैंक यू। और आप सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। जी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि गंधर्व विवाह भी होते थे। विवाह वैसे संस्कार 8 प्रकार के होते थे, जी। जिसमें असुर विवाह, राक्षसी विवाह का 16 भी प्रकार के विवाह 16 प्रकार के 8 होते हैं और प्रकार के संस्कार शुद्ध हैं संस्कार, संस्कार जिसमें भी असुर 16 और विवाह के हमें प्रकार भी मिलते 16 हैं। हैं। जिसमें विवाह असुर के विवाह, प्रकार भी 16 और संस्कार भी 16। जिसमें असुर विवाह और राक्षस विवाह भी हमें मिलते हैं। जिसमें आपने सही कहा कि इसमें लड़के लड़की या जो भी पहले थे वो एक साथ रहते थे, लेकिन उस विवाह को क्या कहा गया? असुर विवाह या राक्षसी विवाह। ये विवाह नहीं कहा गंधर्व गया। विवाह। गंधर्व विवाह भी नहीं कहा गया। गंधर्व विवाह इस प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह का तो मतलब लिव इन क्या है? देखिए, लिविंग क्या बलात्कार है? प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह में क्या आप वो कर रहे हैं? हाँ। प्रेम विवाह है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो विवाह कर रहे हैं। हाँ। अगर आप एक दूसरे के साथ बिना विवाह के रिलेशनशिप बना रहे हैं तो इसे राक्षस या असुर विवाह कहा जाता है। नहीं, गंधर्व विवाह को क्या कहेंगे ये बताइए। प्रेम विवाह, या ये प्रेम विवाह हो ये गया? ये उसमें physical शादी तो होती relation- नहीं है। ये physical तो साहब, relationship गंधर्व विवाह में नहीं है। शादी होती है ये क्या? physical